Good morning, students. So, we're going to start with another topic, that is key elements of democratic government. Basically, this topic is taken from class 6 social studies textbook, which this topic comes under part 3, that is social and political life, as called as civics. So, let's begin. So basically students, हम बात करेंगे key elements of democratic government की. Basically we are further discussing elements of a democracy. We want to discuss about what do you mean by democratic government. Basically democratic government जो निकला है, basically जो word है democratic वो निकला है democracy से. सब समझते हैं. और democracy क्या होती है? It is a form of government. It is a form of government where people choose their representatives by voting. ये होती है democracy. ठीक है, समझ गए हम. कोई दिक्कत नहीं है. और इसको बेसिकली डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम लोग होते हैं, हम लोग तो रूल करते हैं, हम लोग अपने जो कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं, फिर वो आगे चल के कंट्री को रन करता है. ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहेंगे. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दिस मीन्स दैट पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली. आपको पता है इसका मतलब क्या है? पीपल डायरेक्टली रूल नहीं करता. अगर पीपल रूल करने लगे तो वो क्या आ जाएगी? तो एनार्की आ जाएगी. ANARCHY. ठीक है. और ये आप क्या पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेसी. देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से रूल नहीं करते हैं, वो उनके पास सुप्रीम पावर होती है. ठीक है. और वो जो अपनी पावर होती है वो किसी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को देती है. जैसे आज के जमाने में बात करें, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो आप किसको वोट देंगे वो आपके ऊपर है. जैसे जो जिसको भी आप वोट देंगे अगर वो मेजॉरिटी के पार आ गया तो वो कंट्री रन करने लगेगा. ठीक है, हो गई बात. अब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? देखिए पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो वर्ड है ये अपने में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब इस वर्ड में ही आपको मतलब पता चल रहा है. पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? हमारा इन्वॉल्वमेंट. हाँ, हम लोग हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज सोशल वर्क, वेदर इट इज पॉलिटिकल वर्क, वेदर इट इज इकोनॉमिकल वर्क और एनी अदर सॉर्ट ऑफ वर्क. रिप्रेजेंटेटिव मींस पार्टिसिपेशन मींस इन्वॉल्वमेंट. हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा योगदान. ठीक है, तो उसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं. देखिए पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. पहले एलिमेंट की बात करते हैं तो वो आता है पार्टिसिपेशन. ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कैंडिडेट्स और हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या वोटिंग हो पाएगी? जैसे सुन लीजिए, जैसे आपने वोट नहीं करा, ठीक है, ऐसे मैंने वोट नहीं करा, तो वोट अगर सब लोग नहीं करेंगे तो क्या इलेक्शन हो पाएंगे? क्या गवर्नमेंट चुन पाएगी? कंट्री नहीं चुन पाएगी. ठीक है, वैसे ही अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं खड़े हो पाए तो आप किसको वोट देंगे? तो यही बात है, पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन. ठीक है, समझ गए? तो भाई अब इस पार्टिसिपेशन क्यों आता है? बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. हो गया. तो अब हम शुरू करेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन के बारे में. हमने पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन के बारे में. अब देखिए हमारा पार्टिसिपेशन क्या है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में. देखिए हमारा पार्टिसिपेशन क्या है कि हमारे पास राइट टू वोट है. ठीक है, उस राइट टू वोट में हम क्या करते हैं? उसके लिए बेसिकली राइट टू वोट के लिए हम करते हैं क्या है कि हम अपने जो मनपसंद जो कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे हम वोट देते हैं, और वोट करके अगर वो मेजॉरिटी में आ गया तो वो कंट्री को रन करने लगता है. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर स्टडीइंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें क्या है? यही है कि बेसिकली हम जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट चुनेंगे. ठीक है, और गवर्नमेंट का हम लोग टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को एक बार चुन गए फिर वो हटेगी नहीं. हमारे यहाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी है हर चीज का. जैसे कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहां पे हमेशा 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं. वही स्टेट की बात करते हैं तो वहीं पे भी 5 ईयर्स के इलेक्शन होते हैं. कि ऐसा नहीं अगर स्टेट में कोई सरकार में जैसे बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी है, वो 5 साल बाद आप अगर चाहें तो उसे फिर से इलेक्ट कर सकते हैं, री इलेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आ जाएंगे, या आप चाहें किसी और को भी वोट कर सकते हैं और कोई और पार्टी भी आके आपके स्टेट को रन कर सकती है. वही सेंट्रल में है. सेंट्रल में मतलब जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, नेशनल पार्टी है. ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आप जैसे आपने 2019 में रिसेंटली आपने वोट करा पिछले साल ही बीजेपी को, ठीक है, वो आ गई मेजॉरिटी में. अगर आप 2024 में भी उसको री इलेक्ट करना
तो ये बेसिकली पार्टिसिपेशन होता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, वोटर्स आर द मोस्ट, आपको पता है हम वोटर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इलेक्टिंग द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, ठीक है। अब क्या करते हैं, वोटर्स का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है इस वोटिंग मतलब पार्टिसिपेशन में, क्या कि हम जो होते हैं वो वोट करते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और वेदर इट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों में हम लोग वोट करते हैं। हो गया पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब देखें बेसिकली आप पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, आप मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारा पार्टिसिपेशन केवल वोटिंग में ही है, नहीं, हम केवल वोटर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम पावर है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर वेस्टेड विद द पीपल, ठीक है। हम लोग के पास रहती है पावर, ठीक है, और वो हम लोग की पावर को लेते हैं, हम लोग अपने पावर खुद एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, तभी हम गवर्नमेंट हम लोग की पावर को एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो वोटर्स के रूप में तो है नहीं, हमारे और भी सारे पार्टिसिपेशन है। क्या पार्टिसिपेशन है, बेसिकली आप जान लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, मान लीजिए खाने देंगे, मतलब कि प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील देंगे, रोज सबको, सारे प्राइमरी स्कूल जितने होंगे पूरे इंडिया में सबको मिड डे मील्स देंगे, ठीक है। क्या करा, फिर आगे चलिए वो मिड डे मील्स देना बंद कर दिया, फिर क्या करेंगे आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग मतलब हम लोग जो अपने जो बातें हैं वो हम लोग सरकार से कहेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया इनको, हम लोग फिर सिग्नेचर करेंगे कि ऐसा नहीं, अपने फिर प्रोग्राम बुलाइए, क्यों बंद करा आपने, हम लोग ने आपको इसलिए चुना था, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, क्रिटिसाइज करेंगे। आप लोग क्या करें, रैलीज करेंगे, रैलीज मतलब जैसे आज आप देखते हैं रैलीज होती है, मार्च करेंगे, धरना बैठाएंगे, कैंपेन्स करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग को किस पे बात प्रोटेस्ट की, मिड डे मील्स को फिर लाया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे कोई भी सारी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं, वेदर इट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए एजुकेशन की बात करी कि हम लोग बेसिकली 6 से 14 साल को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं हो रही है तो आप ऑर्गेनाइज करिए रैलीज, मार्च करिए, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करिए कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे, ठीक है। यही है, बिल्कुल दिया गया है, ओके। अब आगे चल के अगर आप और ज्यादा प्रेशर सरकार पे लगाएं, क्योंकि सरकार एक बंदे पे तो चलती नहीं है ना, क्योंकि सरकार अगर आप लोग एकजुट हो गए ऑर्गेनाइज वे में, मोबिलाइज वे में आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो सरकार को भी अपने घुटने झुकाने पड़ेंगे, बेसिकली उसकी वो हार जाएंगे, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, हम लोग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग ने उनको इलेक्ट करा है, ठीक है। ये बात कभी मत भूलिएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अस, नॉट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, ठीक है, यही बात है। अब आपने कई वर्ड सुने होंगे, जैसे हो गया कई वर्ड, जैसे हो गया आपका बंद, धरना, ठीक है, और आंदोलन, ये तीनों वर्ड आपने सुने होंगे। क्या बंद मतलब क्या होता है, कोई भी दुकान खुलती नहीं है, लोग कहते हैं आज बंद है, कोई दुकान नहीं खुलेगा, ठीक है। धरना क्या है, धरना देते हैं स्ट्राइक, बेसिकली स्ट्राइक इन इंग्लिश, स्ट्राइक होती है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, जैसे किसान लोग स्ट्राइक कर दिए कि हम लोग नहीं बोएंगे अनाज, जो करना है कर लो, ठीक है। आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है कि सरकार की पॉलिसी गलत है, जैसा ही है सरकार को ये पॉलिसी लानी चाहिए, ठीक है। ये तीन वर्ड समझ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग के पास राइट है कि हम लोग ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हम लोग को नॉन वायलेंस, जैसे महात्मा गांधी बोलते थे, नॉन वायलेंट तरीके से हम लोग को सत्याग्रह करना है, बेसिकली महात्मा गांधी जैसे आप देखेंगे, वैसे ही आज के में कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग में दिया है कि बेसिकली हम लोग को बंद करना है, ये सब करना है, हम लोग को प्रोटेस्ट भी करना है, सब भी जाए, लेकिन हम लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। वी डोंट वांट, हम लोग को नॉन वायलेंट नहीं होना, हम लोग को नॉन वायलेंट ही रहना है, ठीक है, समझिए आप लोग। अब अगर ऐसी बात ना करी, मतलब बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग नॉन वायलेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर आपके लिए हेल्प भी कर सकती है, अपोजिशन पार्टी का यहाँ भी रोल आता है, क्या, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी जिसने आपको चुना, जिसने मतलब आपने जिसको चुना है वो आपका काम नहीं करेगी, तो आप अपोजिशन पार्टी पे जाइए। अपोजिशन पार्टी क्या होगी, वो दबाव डालेगी रूलिंग पार्टी पे, वो आपके पास आपके व्यूज रखेगी कि क्यों नहीं मांगे पूरी कर रहे हैं, क्यों नहीं मांगे, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हाँ हमारा कोई है अपोजिशन में जो हमारी बात सुन सकता है, और वो रूलिंग पार्टी को कह सकता है कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने ये मांगे क्यों नहीं पूरी करी जनता की, ठीक है। बट व्हेन अपोजिशन अपोजिस फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, बट इसमें भी कुछ होता है, बहुत ही पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है कि अपोजिशन भी अपने फायदे के लिए ही करता है,
कैसे, जैसे अपने फायदे के लिए, जैसे हम लोग रिवॉर्ड करें तो हिंदू मुस्लिम लगा दिया पोजीशन का, पोजीशन भी कम नहीं है, वो भी फायदा उठाता है क्योंकि उसको भी रूलिंग में आना है ना। आप बताइए, आप इतना तो है नहीं, इतने तो आसान, मतलब इतने तो शांत है नहीं कि आप मतलब मसीहा बन जाएंगे कि हम उनकी मांग पूरी कर रहे हैं। आप लोग आपको भी तो कुछ चाहिए है ना, बिल्कुल आपको आना है रूलिंग में, आपको मेजोरिटी में आना है, आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है ना, करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो वही पॉलिटिक्स ऐसे डर्टी हो जाती है, बहुत खराब चीज है पॉलिटिक्स, ठीक है। कैरेक्टर को लेके बहुत चीज होती रहती है, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, अब इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, ये सब भी बहुत सारा बेसिकली रोल प्ले करते हैं डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है न्यूज़पेपर, मीडिया आजकल की बहुत सारे जो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो व्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने सही करा या गलत करा, ठीक है। ओके, टुडे टेलीविजन अगेन मस्ट बी ओके ओके, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो मीडिया होती है वो हम लोग के यूज रखती है बिकॉज इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है क्योंकि वो जो होती है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है ऑन द व्यूज एंड द पॉलिसीज व्हिच इज एनफोर्स्ड और व्हिच वर रीइंफोर्स्ड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट टॉपिक वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या समझते हैं, बेसिकली आपको पता है कोई भी सोसाइटी में जस्टिस और लॉ का बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर जस्टिस और लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिकली जो लोग होंगे वो क्राइम करते जाएंगे और क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट होती है डिसाइड करती है लॉ, इट कैन नॉट रन ऑन द प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जो होगी जैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बोल रहा है कि हाँ इसकी ज्यादा कम कर दो, इसकी ज्यादा कर दो, नहीं, इट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपको तो पता ही, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। The administration runs according to the rules and regulation which are given in the constitution. जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो रन करेगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझिए आप लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बेसिकली क्या होता है, जब पीपल के पास बेसिकली जब अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा पावरफुल या वेल्दी पीपल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो वो गवर्नमेंट को आसानी से इन्फ्लुएंस कर देंगे, ठीक है, जानते हैं आप पैसा वैसा लेके कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर गवर्नमेंट करती है तो आपके पास राइट है उस गवर्नमेंट को बेसिकली डिस्कार्ड करने का या उसको कंप्लेन करने का, ठीक है। आप हटा भी सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, व्हेन इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे कंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन रन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरीके से प्रोसीजर करना चाहिए, तो वही रूल ऑफ लॉ कहता है। मतलब रूल ऑफ लॉ आप समझ लीजिए ये रूल है, सब बाउंड है उसके, मतलब क्या, गवर्नमेंट जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी और हम लोग जो भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई चौथी बात, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है सोसाइटी में बहुत सारे लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, विच आर इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अचानक से आ जाते हैं, सडन आ जाते हैं। कैसे कैसे आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर व्हेन पीपल इन डिफरेंट कल्चर, आपको पता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कम्युनिटी डू नॉट गेट अलॉन्ग। आपको पता है अगर आप किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी को दोस्त बनाए, दोस्त नहीं अगर भाई बैठा दी तो क्या आएगी, हीन भावना तो होगी ना दोनों के बीच कि वो ये कितना अमीर है, अरे कितना गरीब है, मैं इसके साथ क्यों बैठा हूँ, गरीब सोचे क्या ये कितना अमीर है, मैं इसके साथ होता क्या होता, हाँ ठीक है, तो ये हो जाता है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जैसे रिलीजन में हिंदू मुस्लिम, अरे तो मुस्लिम है, अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो क्रिश्चियन है, तो ऐसे एक बेसिकली क्या एक नेगेटिव या स्टीरियोटाइप ऐसे पीपल बहुत होते हैं, बहुत ही ऐसे स्टीरियोटाइप सिंगल माइंडेड पीपल रहेंगे, हाफ माइंडेड बेसिकली उनको सिंगल माइंडेड नहीं कहेगा कि वो लड़ाइयां कर रहे हैं धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, बेसिकली कलर के नाम पे, ये काला है इसके साथ ना रहो, क्या सोसाइटी बना दी है। बिकॉज आर इंडिया इज फेमस फॉर डाइवर्सिटी नॉट फॉर दिस शिट, ठीक है। आपको पता है इंडिया में हर लोग की, हर प्राणी की रिस्पेक्ट करो हर प्राणी की, वेदर इट इज ब्लैक और वेदर इट इज व्हाइट और वेदर इट इज ब्राउन, सबकी रिस्पेक्ट करो, वेदर इट इज हिंदू, वेदर इट इज मुस्लिम और वेदर इट इज मेल और वेदर इट इज फीमेल और वेदर इट इज ट्रांसजेंडर, सबकी इज्जत करो, ठीक है। दैट्स व्हाई तभी तो हमारा कल्चर बचेगा ना, ठीक है। हम लोग को इंडिया को ऊपर लेके जाना है ना, तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा व्हेन वी आर बेसिकली इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ क्राइसिस और सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या होता है, जो लोग होते हैं वायलेंट तरीका यूज करते हैं, दंगे करवाते हैं, चाकू चलवा देते हैं, गोलियां चलवा देते हैं, बहुत सारे मासूम मर जाते हैं देश के चक्कर में, पुलिस मैन सब घायल हो जाते हैं बेचारे, कितने तक रोक लेंगे,
जब हाथों में तलवार रहेंगे, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा नहीं, कैसे मार देंगे वो लोग? पुलिस वाले तो गन रखी रहती है, ऑर्डर आना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि चला दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट इस सबको ले रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिवर को भी लेकर देते हैं। बताइए, पानी को लेकर लड़ाई करेंगे तो पानी को कैसे? कावेरी पानी है, कावेरी रिवर है पानी है। कावेरी इज अ रिवर, ठीक है, इट इज अ रिवर इन द साउथ इंडिया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब ये कावेरी रिवर जो होती है 3 स्टेट से पास करती है, इसके कौन कौन से स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नहीं आंध्र प्रदेश, हाँ ये कर्नाटका, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, ये 3 स्टेट से पास करती है रिवर। तीनों स्टेट में डिस्प्यूट हो गया कि पानी हमारे पे आने लगा था, क्योंकि आज कि जो ऊपर स्टेट है वो ज़्यादा यूज़ कर लेता है, नीचे स्टेट पे पहुँच नहीं पाता, तो रिवर को कोई लेके डिस्प्यूट होने लगा। अरे रिवर की क्या बात है, लैंड को भी लेके डिस्प्यूट होने लगे, इंडिया पाकिस्तान, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, सबको लेके भी डिस्प्यूट होने लगे। सारे जम्मू कश्मीर हो गया, कश्मीर को लेके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपार्थाइड स्ट्रगल। बेसिकली ये एक मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को लेकर, ठीक है, काले लोगों को लेकर एक मूवमेंट हुआ था, नेल्सन मंडेला ने करा था। ठीक है, तभी वो आगे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इस मूवमेंट के बारे में पढ़ लें। ठीक है, अपार्थाइड मींस सेपरेटनेस, पॉलिटिकल एंड रेडिकल। जो अपार्थाइड है इसका मतलब है सेपरेटनेस, मतलब अलग, या तो पॉलिटिकल या रेडिकल, मतलब इट इज अ सेपरेटनेस है। अपार्थाइड का मतलब सेपरेट, मतलब अलग कर देना। द पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। द पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड का बेसिकली। ठीक है, तो इन वाइट रूल साउथ अफ्रीका बिटवीन द 1948 एंड 1994। ठीक है, 1984 से 1999 तक यहाँ पे जो रूल करता था वो एक वाइट, ठीक है, एक गोरा था। ठीक है, वो रूल करता था, कोई दिक्कत नहीं, गोरा रूल कर सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो नॉन वाइट पीपल वर नॉट अलाउड टू लिव इन एरियाज ऑक्युपाइड बाय वाइट पीपल। अब इसने क्या कहा कि जिस एरिया में वाइट पीपल रहते हैं, जिस एरिया में वाइट पीपल रहते हैं उस एरिया में ब्लैक पीपल नहीं रहेंगे। ठीक है, ब्लैक पीपल नहीं रहेंगे। हमारे एरिया में जहाँ पे वाइट पीपल रहते हैं वहाँ पे ब्लैक पीपल नहीं रहेंगे, उनको अलग सिटी के अलग जगह रहना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉलिसी निकाली एक वाइट पीपल ने। ठीक है, वाइट रूल ने निकाली। दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। ये निकाली तो निकाली, उन्होंने ये भी कहा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी इनको कोई योगदान नहीं रहेगा, इनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। ये भी भाई निकाल दिया पॉलिसी ने। ठीक है, और देयर वर सेपरेट ट्रेन, बसेस, हॉस्पिटल। ट्रेन अलग कर दी, बस अलग कर दिया, हॉस्पिटल अलग कर दिया कि वाइट जगह वाइट का ट्रीटमेंट होगा, ब्लैक जगह ब्लैक का ट्रीटमेंट होगा। अगर ब्लैक वाइट में आ जाता है वो दंगे हो जाएंगे, मारपिटाई हो जाएगी। ठीक है, यही होता था। ठीक है, और दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन देयर ओन लैंड बाय द वाइट्स। They were treated as untouchables। अनटचेबल से कुछ याद है? हमारे इंडियन सिनेरियो में क्या है, हम दलित को अनटचेबल्स कहते हैं। ठीक है, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग ब्लैक को अनटचेबल्स कहते हैं, बिकॉज दे वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय वाइट पीपल ऑन देयर ओन लैंड। अपने खुद के लैंड में, जो उनका लैंड है, लेकिन वो कोई वाइट पीपल आके उनके लिए, उनको लैंड में उनको अनटचेबल घोषित कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The policy of discrimination against the blacks by the whites। अब जो पॉलिसी निकली of the discrimination against the white, मतलब against white by the black, is known as apartheid। इसको apartheid struggle बोला। ठीक है, in June 1964 जून में नेल्सन मंडेला and 700 were sentenced to long imprisonment। अब क्या उन्होंने apartheid struggle करा नेल्सन मंडेला ने, तो 1964 में क्या हुआ, इनको नेल्सन मंडेला प्लस 7 को जेल भेज दिया गया, लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया। तो इस 27 साल इनको जेल में रखा गया था नेल्सन मंडेला को। 27 साल की जेल में थे। ठीक है, 27 साल की जेल में।
लेकिन ये तब तक ये बाहर जेल में रहते रहते बहुत ही अच्छे फिगर बन गए थे फॉर द आर्थिक स्ट्रगल। इनका स्ट्रगल बहुत ही पीक तक पहुंच गया था, क्योंकि इट इज अ रोल मॉडल फॉर दिस अपार्टीड स्ट्रगल। ठीक है, वो रोल मॉडल है। ही कंटिन्यू, और जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने स्ट्रगल को बंद नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू करा। ठीक है, इवन आफ्टर हिज रिलीज इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब 1994 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज दे वर फर्स्ट मोनार्की, उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई 1994 में। फिर इलेक्शन में हेल्ड, इलेक्शन में नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ। ठीक है, समझ में आइडिया पार्टी स्ट्रगल के बारे में। ओके, अब इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, सब इक्वल। इक्वालिटी और जस्टिस इट इज अनदर इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या डेमोक्रेसी होगी? खुद ही बताइए। हम लोग डेमोक्रेसी में राइट टू वोट देते हैं सबको, ठीक। राइट टू वोट अगर किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं दिया जाए तो क्या वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस कंट्री को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। दैट्स व्हाई इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस considered as the most important or vital elements of a democratic government. ठीक है, तो बेसिकली there should be no discrimination. Equality क्या बताती है? No discrimination on the basis of caste, religion, gender, race, color, ठीक है, etc. etc. Justice क्या होता है? Fairness, equal judgment, equal justice मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अमीर को सजा नहीं मिल रही, गरीब को सजा मिल रही है, सबको बराबरी से सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस सबको बराबर से मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या हमें पता है कि हम कास्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है वो अबॉलिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अबॉलिश। अब हिस्टोरिकली द पेरिफेरल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड होती है समथिंग। आपको पता है जब पुराने जमाने में जब किसी घर में लड़की होती थी तो बहुत ही अपशगुन माना जाता था। लड़की होना बहुत ही बेसिकली अपशगुन की बात होती, तो उनको बच्चे नहीं, मतलब उनको बॉर्न होते ही उनको मार दिया जाता था, उसको फिर फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था। फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, जब कोई भी बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसको जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है उसको बस मार ही देना, उसको फीमेल फर्टिसाइड ही कहा जाता है। ठीक है, इवन टुडे इन सम एरियाज, आज भी कुछ एरियाज में जहाँ पे लड़की पैदा होती है वहाँ पे लोग कुछ नहीं होती और फिर रातों रात उनको मार देते हैं। अरे मारना छोड़िए, बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लड़कियों को ले पीछे से, मैंने बच्चों को ले क्या। ठीक है, social practices like child marriage, rape, female फर्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज है विदाउट नोइंग her consent, उसका कंसेंट है, उसकी मर्जी है, नहीं चाइल्ड मैरिज होगी तो होगी, करा दी गई फॉर सम सॉर्ट ऑफ मनी, कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देते हैं कुछ। ठीक है, ध्यान रखिए। तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप आगे चल के एक अच्छे सिटीजन बन सकें और ये जो सोशल प्रैक्टिसेस है चाइल्ड मैरिज और फीमेल फर्टिसाइड इसको हद से हद तक आप बैन करवा सकें। ठीक है, मेरा निवेदन मैं भी करता हूँ। The government has made special provision for goods within the society that face equality. ठीक है, गवर्नमेंट जो होगी क्वालिटी देगी सबको। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सबको राइट देगा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो सारे फ्रीडम देता है। दैट्स व्हाई इक्वालिटी एंड जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज खत्म हो गया। हमने इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से कोई डाउट तो होगा नहीं, मतलब डाउट तो होता नहीं है ना, इससे तो आप वीडियो देख लेंगे डाउट होगा, लेकिन नेट पे जाइए, अगर बुक है वेल एंड गुड, सीबीएसई एसएससी और यूपी बोर्ड कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक सब में मिलेगा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में तभी पूछ पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पहले आइकन पे पुश करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।